प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल, गवर्नमेंट कॉलेज बिनमाल। आज मैं आपको मानव भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में बताऊंगा। विश्व में वैसे तो अनेक जनजातियां हैं जो विश्व के अनेक महाद्वीपों में अलग अलग जलवायु कंडीशन में फैली हुई है। आज मैं आपको ध्रुवीय प्रदेश की एक जनजाति है एस्किमो, उसके बारे में, उसके सामाजिक, आर्थिक और वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताऊंगा। एस्किमो प्रजाति को कच्चा मांस खाने वाली प्रजाति या कच्चे मांस खाने वाले लोग के नाम से जाना जाता है। ये जनजाति अमेरिका के उत्तरी पूर्व में स्थित ध्रुवीय क्षेत्र, ग्रीनलैंड द्वीप में, अलास्का देश के और बेरिंग जलसमुद्र मध्य के पास, साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी भाग में ये जनजाति निवास करती है। इनका निवास क्षेत्र अत्यंत टुंड्रा प्रदेश है। टुंड्रा प्रदेश के घुमक्कड़ नरजातीय समूह को इन्यूट कहते हैं। ये जनजाति अलास्का और एल्यूशियन द्वीपों में भी रहती है। इसके अलावा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के समीपवर्ती भी ये जनजाति निवास करती है। ये टुंड्रा प्रदेश मतलब हिमाच्छादित क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। इनकी शारीरिक विशेषता, एस्किमो का रंग भूरा, चेहरा गोल चौड़ा, चमड़ी का रंग पीला, आंखें काली छोटी, नाक चपटी, गाल गोल और मांसल होते हैं, मुंह चौड़ा होता है, दांत सफ़ेद होते हैं। ये मंझले कद के होते हैं। इनका शरीर हष्टपुष्ट और पुष्ट मांसल होते हैं। बाल पूर्णतः काले और लहरदार होते हैं। ये बहुत ही सीधी प्रकृति के लोग होते हैं। अपने बाल लगभग नहीं कटवाते हैं। स्त्रियां अपने बालों को सिर के ऊपर एक प्रकार के जूड़े के आकार में बांधती हैं। उनकी सजावट के लिए रंगीन फीते भी काम में लेते हैं। एस्किमो के लोग ये भी संघर्षमय जीवन जीने वाले लोग होते हैं। प्राय हंसमुख प्रकृति के होते हैं। ये विवेकी बुद्धि और अड़ियल स्वभाव के होते हैं। अब इनका जीवन यापन क्या है? ज़्यादातर ये आखेट शिकार कर अपना जीवन यापन करते हैं। शिकार ग्रीष्मकाल और शीतकाल दोनों ऋतुओं में करते हैं। शीतकाल में ये सील मछली का शिकार करते हैं। जब मछली बर्फ से ढके हुए तालाब के अंदर मिलती है तो उसमें ये एक भाले का प्रयोग करते हैं, जिसको हार्पून नामक भाला कहते हैं। उससे उनको निकालकर भोजन के रूप में काम में लेते हैं। इस प्रकार के आखेट को एस्किमो माऊ पाक कहते हैं। बसंतकालीन आखेट इस प्रकार की मौसम में एस्किमो लोग अपने शिकारी कुत्तों के साथ सील मछलियों का शिकार करते हैं। इस ऋतु में कैरिबो और कस्तूरी बैल का शिकार भी किया जाता है। इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव काम में लेते हैं, जिसे क्याक कहते हैं। ग्रीष्मकालीन आखेट, इस ऋतु में बर्फ पिघल जाती है, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां अंकुरित हो जाती हैं।
इन वनस्पतियों को खाने के लिए कैरिबो के विशाल झुंड तथा अमेरिकी रेंडियर के समूह इस ऋतु में यहाँ आते हैं, तब एस्किमो अपने यंत्रों एवं औजारों द्वारा इन जानवरों का शिकार अपने कुत्तों की सहायता से करते हैं। तो इस प्रकार ये पूर्णतः मांसाहारी जीवन यापन करने वाली जनजाति है। इनका निवास क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में एस्किमो अपने घर तट के किनारे स्थापित करते हैं। ग्रीष्मकालीन निवास को ट्यूपिक या तंबू के नाम से जाना जाता है। ये घर अनेक परिवारों के द्वारा समूह में बनाए जाते हैं, लेकिन शीतकाल में ये बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर गुंबदाकार घर का निर्माण करते हैं। उस घर को इग्लू कहते हैं। इग्लू से एक लंबा सुरंगनुमा मार्ग बाहर जाने व अंदर आने के लिए होता है, जिसमें शरीर के बल रेंग कर ही अंदर जाया जाता है और बाहर निकलना पड़ता है। वस्त्राभूषण ग्रीष्म ऋतु की आकेट से प्राप्त खाल ही एस्किमो का मुख्य वस्त्र है। कैरिबो का चमड़ा सील के चमड़े की अपेक्षा अधिक हल्का, गर्म और लचीला होता है, अतः एस्किमो लोग उसी की खाल पहनते हैं। इसके अलावा ध्रुवीय भालू के बालों के वस्त्र भी बनाकर पहनते हैं। आधुनिक ऊनी जर्सी से मिलता जुलता एक बहादार वस्त्र पहनते हैं, जिसे तिमियाक कहते हैं। यह सील मछली की खाल से बनाया जाता है। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को अनोहाक कहते हैं। चमड़े से बनाए गए इनके जूतों को कार्मिक कहते हैं। जूते सील की चमड़ा से बनाए जाते हैं। स्त्रियां भी पुरुषों के समान ही वस्त्र पहनती हैं। स्त्रियों के पायजामे पुरुष की अपेक्षा छोटे होते हैं तथा इनके जूते बड़े होते हैं एवं घुटनों तक होते हैं। पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सभी घर के भीतर बिना किसी वस्त्र के ही रहा करते हैं। इस प्रकार एस्किमो लोग ठंडे प्रदेशों में संघर्ष में जीवन यापन करते हैं। एस्किमो लोग अपने शिकार के समय हार्पून भाले का प्रयोग करते हैं। उमियाक नाव का प्रयोग करते हैं। कयाक जो सील मछली का शिकार करने के लिए काम आने वाली नाव होती है। स्लेज गाड़ी शीत ऋतु में बर्फ पर यात्रा करने हेतु ग्रीष्म ऋतु में चिकने दलदली टुंड्रा क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए एस्किमो लोग स्लेज गाड़ी तथा कुत्तों के दल का उपयोग करते हैं। स्लेज व्हेल मछली की हड्डियों अथवा लकड़ियों से बनाई जाती है, जिसमें चमड़े की रस्सी जुड़ी होती है। इसके लिए 12 सींगे के मुड़े हुए सींगों से हैंडलिंग तैयार किया जाता है। स्लेज खींचने के लिए 5 से 6 कुत्ते काम में लिए जाते हैं। इस प्रकार इस गाड़ी से सामान को आदान प्रदान के लिए काम में लिया जाता है। सामाजिक रीति रिवाज एस्किमो एक पितृवंशीय समाज है, जिसमें सबसे अधिक आयु के पुरुष का सम्मान अधिक होता है और उसका निर्णय सर्वोपरि होता है। यह व्यक्ति उत्सवों, समारोह या कोई सामाजिक कार्यक्रम में नेतृत्व करता है। आखेटक करने का, शिकार करने का और कई प्रकार के सामाजिक आयोजन करने का निर्णय वृद्ध पुरुष देता है। एस्किमो में बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन है। ये वस्त्र आभूषण नहीं पहनते हैं, चमड़े और चमड़े से बने हुए कपड़ों का ही प्रयोग करते हैं। इनमें भी मौन वातावरण मतलब मौन व्यापार का प्रचलन है। टुंड्रा प्रदेश में जीवित रहने के परंपरागत ढंग ने एक विशेष संस्कृति को जन्म दिया है। एस्किमो लोग युद्ध से अनभिज्ञ हैं तथा अन्य लोगों की अपेक्षा इन्हें जीवन के लिए संघर्ष अधिक करना पड़ता है। आधुनिक संस्कृति एस्किमो वर्तमान में